अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रीक्लिम्शिया या पोस्ट पार्टम क्लिम्शिया। मतलब ये कि प्रेगनेंसी के 20 वीक्स बाद ये हाई ब्लड प्रेशर का मसला औरतों में आ जाता है, ठीक है। और डिलीवरी के बाद फौरी बाद या कुछ घंटों के बाद या वैसे 48 आवर्स काउंट किए जाते हैं टिपिकली जो है। इसमें यह है कि मसला हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये दो मसले किसी को हो रहे हैं या ये देखने को आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, या फिर इसको प्रेगनेंसी के बाद, यूँ प्रेगनेंसी हुई इसके कुछ हफ्ते के बाद यानी 20 वीक्स के बाद इसे मसला हो गया हाइपरटेंशन का। इसके लिए कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं या गैस्ट्रिनल, मतलब कि गैस वगैरह हो जाती है मैदे की वजह से, जिसकी वजह से अगर ये 20 वीक्स तक रहे तो उसके बाद इसका ब्लड प्रेशर 90 to 140 रहता है, क्योंकि ये डैमेज हो जाता है जिस्म का कोई ऑर्गन, जिसकी वजह से आपको ये मसला देखने को मिलता है। उसके बाद करें, इसके मज़ीद भी कुछ फैक्टर्स हैं। ब्लड वेजल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं या किडनी डिजीज़ आ जाती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म यानी हार्मोनल डिसऑर्डर आ जाता है। स्लीप यानी नींद पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये मसला आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, या हार्ट कंडीशन ऐसी है उसकी वजह से ये मसला देखने को आ जाता है हाइपरटेंशन का। अगर एक्सटर्नल फैक्टर देखें यानी बैरूनी या प्राइमरी फैक्टर की बात की जाए, तो उसमें जेनेटिकली किसी को मसला है तो वो आगे पर ट्रांसफ़र होता आता है, या एज फैक्टर है, या ओबेसिटी यानी मोटापा वगैरह है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है यानी सुस्त जो है ज़िंदगी गुजारता है वो शख्स, या वो फीमेल या मेल कोई भी है। ये हाइपरटेंशन की बात कर रहा हूँ, इसमें हाइपरटेंशन के ये काजेज़ हो सकते हैं। अगर स्मोकिंग है या एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल वगैरह है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर प्रीक्लिम्शिया की बात की जाए या फिर पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन की बात की जाए, यानी प्रेगनेंसी से पहले जो दौरे भी पड़ते हैं, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, और पोस्टपार्टम में ये है कि उसमें जैसी डिलीवरी होती है उसके बाद इसे कपकपी तारी हो जाती है, यानी ठंड वगैरह लगना, और विजन का चेंज हो जाना, यानी बसारत में जो है ना चेंजिंग आ जाती है। और उसके बाद ऊपर वाले पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, सर भारा भारा महसूस होता है, जिस्म जो है ना में स्वेलिंग हो जाती है, जिस तरह एडिमा वगैरह जिसको बोलते हैं एडिमा। और एडिमा से मुराद ये है कि ऐसी स्वेलिंग कि अगर आपके हाथ में हुई है कि आप इसे दबाएंगे यूँ गड़ा महसूस होगा उसमें, वो बेसिकली किडनी की निशानी है। किडनी में कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से वो आपको ये देखने को मिल रहा है। आज का हमारा यही टॉपिक था, और काफ़ी ज़्यादा ये केसेस देखने में आ रहे हैं और इसका मुकम्मल इलाज भी है। अगर ये भी हाइपरटेंशन की एक बहुत बड़ी काज है कि ओवर मेडिकेशंस जो है ना, ये या इस एक्सेस मेडिकेशन जो है, मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, वो भी एलोपैथी का। अगर आपने ज़्यादा स्टेरॉइड वगैरह इस्तेमाल किए या कोई ऐसी मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल की है जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, या स्टोमिक डिसऑर्डर आ गया है, या किडनी के फॉल में कुछ जो है ना चेंजिंग आ गई है, या प्रोटीन जो है यूरिन में ज़्यादा आ रही है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ज़्यादातर फीमेल में देखने में आया है कि यूरिन प्रोटीन यूरिया जो है ना ये होता है मसला, यानी पेशाब में ये प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा इखराज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन का मसला आ जाता है, और ये प्रीक्लिम्शिया के केस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी फुल हाइपरटेंशन में होगी कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड फिशार ज़्यादा होना, ये क्यों होते हैं, इनकी कौन कौन सी काजेज़ हैं। आज हमने बात की है सिर्फ प्रीक्लिम्शिया की, यानी प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद। ठीक है जी, यानी प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के बाद जो है ये आपका जो ना सामने आना शुरू हो जाता है प्रीक्लिम्शिया का केस, और डिलीवरी के बाद ये ना पोस्टपार्टम क्लिम्शिया कहलाता है कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो होता है। अल्लाह हाफ़िज़।